Assalamualaikum students, I am your maths teacher for class 5 from Latif Niazi Memorial High School. स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट की थी. नाउ वी आर स्टार्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स पेज नंबर 79. पेज नंबर 79 के हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है. ठीक है, नंबर 1 है हमारी, असद हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ वुड 58 सेंटीमीटर लॉन्ग. असद के पास जो है स्ट्रिप है, वुड स्ट्रिप है, कितनी उसकी लाइन कितनी है, 52 सेंटीमीटर लॉन्ग. ही नीड्स स्मॉल पीसेस ऑफ वुड. उसे क्या है ज़रूरत, उसे ज़रूरत है स्मॉल पीसेस ऑफ वुड की 22.6 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मेक अ मॉडल हाउस. उसे क्या, ही नीड्स, असद को ज़रूरत है स्मॉल पीसेस ऑफ वुड 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग. 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस की उसे ज़रूरत है टू मेक अ मॉडल हाउस. मॉडल हाउस बनाने के लिए हाउ मैनी पीसेस कैन ही कट फ्रॉम हिज स्ट्रिप्स. तो वो कितने 52 सेंटीमीटर की जो उसके पास लॉन्ग स्ट्रिप है उसमें से अगर 2.6 का एक पीस कट करे तो वो कितने पीसेस कट कर सकता है 52 स्ट्रिप में. 52 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स में से आपने फाइंड करना है. सिंपली क्या करना है, 52 को डिवाइड कर देना 2.6 से, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे. लेंथ ऑफ वुड स्ट्रिप की लाइन कितनी है 52 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ वुड पीसेस, असद को जो नीड है कितने पीसेस की, कितने लेंथ की नीड है उसे 2.6 सेंटीमीटर. हाउ मैनी पीसेस कैन बी कट फ्रॉम स्ट्रिप्स. तो वो कितने पीसेस कट कर सकता है स्ट्रिप्स में से. 52 डिवाइडेड बाय 26. 52 को डिवाइड करेंगे 26 से. सिंपल डिवीजन करनी है आपने, क्योंकि हमारे पास एक होल नंबर गिवन है, दूसरा हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है. आप क्या करोगे, डेसिमल रिमूव करके आप इसका आंसर फाइंड करेंगे. $52 आपका एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2.6. 2.6 का जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 शो करेंगे. ठीक है, तो 52 डिवाइडेड बाय 26 अपॉन 10. फ्रैक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है. न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है. ठीक है, अब क्या करना है, 2 फ्रैक्शंस आपको गिवन है, ऑपरेशन आपको डिवीजन गिवन है. फ्रैक्शंस की डिवीजन करनी आपको आती है, 3rd चैप्टर में आप करके आए हैं. क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल में फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम 52/1, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, 26/10 है तो हो जाएगा 10/26. अब देखें आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें. 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52. ठीक है, फ्रैक्शन आपके पास आया 2/1 मल्टीप्लाई बाय 10/1. सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 2 ज़ा 20 अपॉन 1 1 ज़ा 1, अपॉन में हम 1 शो नहीं करते तो 20 आपका आंसर. हैंस 20 pieces can he cut from his strips. अपनी स्ट्रिप में से वो 20 पीसेस जो है वो कट कर सकता है, यह आपका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम. हिना हैज़ अ पीस ऑफ रिबन. हिना के पास रिबन का पीस है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट. शी नीड फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रिबन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. और उसको जो नीड जो है वो रिबन स्ट्रिप्स की नीड है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. 2.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स पीसेस की नीड है उसे रिबन की. हाउ मैनी पीसेस कैन शी गेट फ्रॉम हर पीस. तो जो उसके पास 7.5 सेंटीमीटर की रिबन है, अगर उसे उसमें से 2.5 सेंटीमीटर का एक पीस चाहिए तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन में से वो कितने पीसेस कट कर सकती है, आपने फाइंड करना है. सिंपल क्या करना है, डिवीजन कर देनी है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे. लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ रिबन स्ट्रिप, लेंथ की रिबन स्ट्रिप जो उसे नीड है कितने सेंटीमीटर की नीड है, सर 2.5 सेंटीमीटर. हाउ मैनी पीसेस कैन ही गेट. तो उसके पास कितने पीसेस आएंगे, 7.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से. दोनों हमारे पास डेसिमल में नंबर्स गिवन है तो आप इसे सिंपली डेसिमल रिमूव जिस तरह करते हैं उस तरह डिवाइड करना है. 7.5 डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो अपॉन 1 अपॉन डेसिमल की जगह 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 शो करेंगे, 0 शो करेंगे. 2.5 डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह 1, बट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0 शो करेंगे. ठीक है, आपके पास फ्रैक्शन आया 7/10 डिवाइडेड बाय 25/10. 2 फ्रैक्शंस आपको गिवन है.
डिवीजन का साइन है, इट मीन्स आपने डिवीजन करनी है। डिवीजन में आप सबसे पहले करते हैं रेसिप्रोकल, एंड रेसिप्रोकल में सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहता है 7/10 सेम। डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने 10 1 10 10 1 10 25 1 25 25 3 75, तो आपके पास आंसर आया 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3 1 1 1 अपॉन में हम 1 शो नहीं करते, हैंस 3 pieces कैन शी गेट, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अजहर स्पेंड ₹305.75 फॉर बाइंग 25 पेन। अजहर ने स्पेंड किए 25 पेन्स परचे ख़रीदने के लिए 305.75 रुपीज़। हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन, तो उसने एक पेन के लिए कितना अमाउंट पे किया आपने फाइंड करना है। 305.75 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपके पास हर पेन की अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे। अजहर स्पेंड फॉर 25 पेन, अजहर ने 25 पेन्स के लिए स्पेंड किए ₹307.75। हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन, तो उसने एक हर पेन के लिए कितना अमाउंट पे किया आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन 307.75 को डिवाइड कर देंगे 25 से। अच्छा ठीक है, डिवीजन के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो आप डेसिमल रिमूव करके आप डिवाइड कर सकते हैं, और एक सिंपल डिवीजन भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 25 है और 307 बड़ी वैल्यू, तो हम इसे सिंपल डिवीजन से करेंगे, डायरेक्ट डिवीजन मेथड करेंगे। 307.75 को डिवाइड करेंगे 25 से। 25 1 25, 30 में से 25 माइनस किया 5, 7 एज इट इज़, 25 2 50, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 0 7। डेसिमल आपका मूव हो जाएगा क्वोशंट में, एंड 7 आपका नीचे आ जाएगा। 25 3 75, 7 माइनस 5 2, एंड 5 आ गया। 25 1 25, तो आपका आंसर आया 12.31। मतलब 12.31 रुपीज़ जो है उसने एक पेन के लिए पे किया। हैंस यहाँ आंसर लिखेंगे रुपीज़ जो है आप लिखें ही पे फॉर ईच पेन इज़ इक्वल्स टू ₹12.31। इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू मेक 45 कुकीज़ बनाने के लिए साबिर नीड्स 2.5 kg ऑफ शुगर। साबिर को ज़रूरत है 2.5 kg ऑफ शुगर की। हाउ मच शुगर इज़ नीडेड फॉर 1 कुकी, तो एक कुकी को बनाने के लिए कितनी शुगर की नीड होगी आपने फाइंड करना। 45 को डिवाइड करना 2.5 को। सिंपल डेटा बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शुगर नीड्स फॉर 45 कुकीज़, 45 कुकीज़ के लिए कितनी शुगर की नीड है 2.5 kg। शुगर नीड्स फॉर 1 कुकी हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ लगाया क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन 45 को डिवाइड करना है 25 से। अब देखिए एक नंबर आपके पास, इससे अगर हम डेसिमल रिमूव करके हम इसे फाइंड कर लेंगे। 45 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 1 एंड 0। 45 मल्टीप्लाई बाय 25/10। फ्रैक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर क्या शो करेंगे 1। तो अब क्या करेंगे, सिंपल ये आपके पास था डिवाइड। आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस गिवन है, डिवीजन गिवन है। डिवीजन करनी है फ्रैक्शंस की। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन का साइन होगा चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा। 25/10 था तो ये हो गया 10/25। कैंसिलेशन करने 25 अंदर 25, ये 5 के डबल से कर लें। 5 5 25, 5 9 45। आंसर आपके पास आया 9/1 मल्टीप्लाई बाय 10/5। 5 1 5, 5 2 10, तो आपके पास आया 9/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से। 9 2 18, 1 1 1, अपॉन में हम 1 शो नहीं करते, इट मीन्स शुगर। हैंस लिखेंगे हम, हैंस शुगर
नीड्स फॉर 1 cookie इज़ इक्वल टू 18 ग्राम्स। यहाँ पर हम ग्राम्स लिखेंगे, ग्राम्स इसलिए क्योंकि ग्राम जो है केजी से कम होता है। 45 कुकीज़ के लिए अगर 2.5 kg है तो ये जो 18 kg तो नहीं हो सकता ना, इट मीन्स ये क्या है, ग्राम। शुगर नीड्स फॉर 1 cookie इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, 18 ग्राम, इट्स योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कारपेंटर अर्न्स ₹580.50 पर वीक। एक कारपेंटर जो है वो अर्न करता है पर वीक एक वीक में 580.50। हाउ मच विल ही अर्न 2.5, तो 2.5 में वो कितना अर्न करेगा। अब जो वो 1 वीक में अर्न करता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा बनाएंगे। कारपेंटर अर्न्स पर वीक इज इक्वल्स टू ₹580.50। हाउ मच ही अर्न इन 2.5 वीक्स आपने फाइंड करना, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 580.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। मल्टीप्लाई करने के भी 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डेसिमल रिमूव करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है। 580.50 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 25 का 5, 2 कैरी किया, 5 0 0 2 एज इट इज़, 5 8 ज़ा 40, 40 का 0, 4 कैरी किया, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 1 हमने कैरी किया, 2 0 ज़ा 0, 1 एज इट इज़, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी किया, 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। प्लस कर लें, 0 5, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 6 15, 15 का 5, 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 एज इट इज़। अब देखें आपने डेसिमल लगाना है। डेसिमल किस तरह लगाना है, आप दोनों नंबर्स की डेसिमल प्लेसेस को प्लस करके आपने आंसर में डेसिमल प्लेस शो करनी है, ठीक है। ये आपकी डेसिमल प्लेस है 2, ये आपकी डेसिमल प्लेस है 1, दोनों को प्लस करें क्या हुआ 3, तो मतलब आंसर में जो है आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस होंगी, तो 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेस हमने शो की, तो आपका आंसर आया 1451.250। Hence, he earned in 2.5 weeks is equals to ₹1,451.250. It's your answer. Now last question number 6. Storekeeper has 26.37 kgs of rice. एक स्टोर कीपर के पास जो है 27.36 kgs ऑफ राइस हैं। इफ़ ही पुट्स इट इनटू 9 सैक्स, अगर वो इनको 9 सैक्स का मतलब होता है बोरियां, 9 बोरियों में रखता है। हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन, तो एक बोरी में कितने राइस आएंगे आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा 9 सैक्स कंटेन राइस, 9 बोरियों में कितने राइस हैं 27.36 kgs। हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन, तो एक बोरी में कितने राइस होंगे आपने फाइंड करना है। 26.36 को डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 9 से। आप डेसिमल रिमूव करके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड होगा, ये इजी मेथड है, इसलिए मैं आपको ये मेथड करवा रही हूँ, ठीक है। 27.36 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 ज़ा 27, डेसिमल आपका मूव हुआ क्वेश्चन में, एंड 36 3 एंड 6 आपका नीचे। जब हम 2 डिजिट्स नीचे उतारते हैं तो ऊपर हम क्या लगाते हैं 0। 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर 0, इट मीन्स आपका आंसर 3.04। हम लिखेंगे 3.04। हैंस राइस will each sack contain is equals to 3.04 kgs, तो एक बोरी में 3.04 kgs राइस है, ठीक है। इट्स योर आंसर। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6 आपकी कंप्लीट।